कि भारतीय कुश्ती संघ के हाल ही में चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को जीत मिली थी और पहलवान अनीता शिवरण को हार मिली थी। जिसके बाद महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया था। अब सरकार ने नए कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। तो देखिए, ये बड़ा फैसला लिया गया है और नए अध्यक्ष संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है। नए अध्यक्ष की मान्यता रद्द कर दी गई है। तो खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती संघ को रद्द किया है और ये बड़ा फैसला लिया गया है। नए अध्यक्ष संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है। नए अध्यक्ष की मान्यता रद्द की गई है। बता दें कि नए अध्यक्ष संजय सिंह के फैसलों पर रोक लगाई गई है। तो हाल ही में हुए चुनाव में नए अध्यक्ष संजय सिंह चुने गए हैं और बता दें कि अब खेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है और संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है। नए अध्यक्ष संजय सिंह को निलंबित किया गया है। नए अध्यक्ष संजय सिंह के फैसलों पर रोक लगाई गई है। तो देखिए, खेल मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। नए अध्यक्ष संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है। नए अध्यक्ष की मान्यता रद्द की गई है। बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के हाल ही में चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को जीत मिली थी और वहीं अभी बड़ा फैसला लिया गया है खेल मंत्रालय की तरफ से। नए अध्यक्ष संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है और क्या कुछ वजह है, ये अभी सामने नहीं आई है कि क्यों निलंबित किया गया है। बता दें कि नए अध्यक्ष संजय सिंह के फैसलों पर भी रोक लगा दी गई है। तो नए कुश्ती संघ को रद्द किया गया है। दिल्ली से यह खबर है। और हमारी सहयोगी स्वाति हमसे जुड़ चुकी हैं। स्वाति, ये बड़ा फैसला लिया गया है खेल मंत्रालय की तरफ से। नए कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। क्या कुछ वजह, क्या इसकी कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, अभी वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये बड़ा फैसला खेल मंत्रालय द्वारा लिया गया है कि भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित किया गया है। और आपको याद होगा कि जब संजय सिंह अभी हाल में चुनाव जीत कर आए थे, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो अंडर 15 और अंडर 20 की जो प्रतियोगिता होगी राष्ट्रीय, वो गोंडा में कराई जाएगी, यानी उत्तर प्रदेश के गोंडा में कराई जाएगी। ये संजय सिंह ने अध्यक्ष चुने जाने के बाद घोषणा की थी इसकी। और संजय सिंह ने ये भी कहा था कि जो बयान सामने आया था उसमें कि जिस तरह से कुश्ती पर असर हुआ पिछले कुछ महीनों में, जो आरोप अगर हम दूसरी तरफ देखें बृजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों द्वारा लगाया गया था, खासतौर पर जो महिला पहलवान है उनकी तरफ से गंभीर आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगाया गया था। और उसके बाद फैसला लिया गया था कि कोई भी जो चुनाव होगा उसमें बृजभूषण शरण सिंह के परिवार के कोई सदस्य नहीं होंगे, जो पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ चुनाव कराया जाएगा। लेकिन जब संजय सिंह चुनाव जीत कर आए, उसके बाद जैसे ही नतीजा साफ हुआ कि संजय सिंह अब कुश्ती संघ के अध्यक्ष बन गए, वैसे ही संजय सिंह सीधे बृजभूषण शरण सिंह के दिल्ली आवास पर पहुंचे। वहां पर उनका स्वागत किया गया और कई तरह के अलग अलग पोस्टर्स भी लगाए गए थे, जिसमें लिखा गया था कि दबदबा है और दबदबा तो रहेगा। दूसरी तरफ उसी वक्त जो है वो पहलवानों द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें साक्षी मलिक मौजूद थी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अन्य पहलवान भी थी। साक्षी मलिक रोती हुई भी नजर आई थी कि वो जो संजय सिंह चुनाव जीत कर आए हैं वो बृजभूषण शरण सिंह के करीबी है, ऐसे में निष्पक्षता के साथ चुनाव नहीं कराया गया है, ये आरोप पहलवानों द्वारा लगाया गया
था, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साक्षी मलिक की तरफ से ऐलान किया गया कि वो कुश्ती को छोड़ती हैं क्योंकि निष्पक्षता के साथ चुनाव नहीं हुआ है। बृजभूषण शरण सिंह के जो करीबी हैं वही चुनाव जीत कर आए हैं, तो आगे में ऐसे में कुश्ती जो है वो पूरी तरह से नहीं ठीक से चल पाएगी, जो आरोप पहलवानों द्वारा लगाया गया। तो कुल मिलाकर दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो कहा गया कि बृजभूषण शरण सिंह चूंकि संजय सिंह के करीबी हैं, तो ऐसे में वो जो फैसला लेंगे वही संजय सिंह का फैसला होगा। तो ये आरोप जो है वो लगाया गया पिछले दिनों। अब खेल मंत्रालय द्वारा ये फैसला लिया गया जिसमें भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित किया गया है। जो अध्यक्ष हैं उनके संजय सिंह, उन्हें निलंबित किया गया है। और कई तरह के जो आरोप है, आपने देखा होगा कि विरोध प्रदर्शन भी किया गया, धरने जो है वो पहलवान बैठे थे और पूरा मामला कोर्ट में है। बृजभूषण शरण सिंह ने इस पर बोलने से इनकार कर दिया था जब उनको सवाल पूछा गया था इस पर कि साक्षी मलिक ने खेल को त्याग दिया है, कुश्ती को त्याग दिया है, इस पर वो क्या कहेंगे, तो उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन कल आपको पता होगा कि साक्षी मलिक की तरफ से ट्वीट किया गया था जिसमें कहा गया था कि कुश्ती छोड़ दी है साक्षी मलिक ने, लेकिन वो परेशान इस बात से है कि जो जूनियर महिला पहलवान है वो लगातार साक्षी मलिक को फोन कर रही हैं और बता रही हैं कि जो 28 तारीख को जूनियर नेशनल होना है उसमें वो गोंडा में करवाने का फैसला संजय सिंह की तरफ से लिया गया था। तो गोंडा बृजभूषण शरण सिंह का इलाका है, ये साक्षी मलिक की तरफ से ट्वीट किया गया था। और ये भी लिखा गया था कि गोंडा में चूंकि जूनियर नेशनल होना है 28 तारीख को, तो आप सोचिए कि जूनियर महिला पहलवान किस माहौल में कुश्ती लड़ने वहां जाएंगे। ये साक्षी मलिक की तरफ से ट्वीट किया गया था। और ये भी कहा गया था कि कई ऐसे जूनियर पहलवान हैं जो उनको लगातार फोन के जरिए ये बात कह रही है, वो लगातार डरी हुई है कि वो किस तरह से गोंडा जाएंगी। ये साक्षी मलिक की तरफ से कल आरोप लगाया गया था क्योंकि संजय सिंह ने जीतने के बाद तुरंत ये घोषणा की थी कि जो 28 तारीख को जूनियर नेशनल होगा वो गोंडा में होगा। और गोंडा जो है वो बृजभूषण शरण सिंह का इलाका है, ये साक्षी मलिक आरोप लगा रही हैं। तो इस तरह का आरोप जो है वो कल तक लगाया गया। उसके बाद खेल मंत्रालय ने आज ये फैसला लिया है जिसमें संजय सिंह के जो भी फैसले हैं उसको नहीं माना जाएगा, उसको पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है। और चूंकि संजय सिंह बृजभूषण शरण सिंह के करीबी बताए जाते हैं, और ये भी समझना होगा कि जब संजय सिंह चुनाव जीत के आए उसके बाद तुरंत उन्होंने घोषणा की कि गोंडा में कराया जाएगा और उसी को लेकर ये आरोप लग रहा था लगातार। तो अब खेल मंत्रालय की तरफ से ये फैसला लिया गया है। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ को पूरी तरह से निलंबित कर दिया और जो भी नए अध्यक्ष ने फैसला लिया यानी संजय सिंह ने जो भी फैसला लिया है उन सभी फैसलों को रद्द कर दिया गया। यानी अब ये तय हो गया है कि जो वहां गोंडा में 28 तारीख को प्रतियोगिता होनी थी उसको पूरी तरह से अब रद्द कर दिया गया क्योंकि संजय सिंह का वो फैसला था। और ये खेल मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि जो भी संजय सिंह ने फैसला लिया है वो मान्य नहीं होगा। और अगर हम कहें तो जब संजय सिंह अभी हाल में चुनाव जीत कर आए थे तो उन्होंने पहला फैसला जो है वो यही लिया था कि 28 तारीख को गोंडा में खेल प्रतियोगिता कराई जाएगी। जो अंडर 15 की बात करें हम या अंडर 20 राष्ट्रीय प्रतियोगिता की बात करते हैं तो नंदिनी नगर कहा गया था कि गोंडा के नंदिनी नगर में ये कराया जाएगा। और उसी को लेकर एक बार फिर से कल विवाद शुरू हुआ था जिसको लेकर साक्षी मलिक ने आरोप लगाए थे। और आज सुबह खेल मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा एक्शन जो है वो भारतीय कुश्ती संघ को लेकर लिया गया है। स्वाति, WFI अध्यक्ष पद की जब कुर्सी संजय सिंह को मिली उसके बाद पहलवानों में आक्रोश और साथ में निराशा भी देखने को मिली। तमाम आरोप लगे, साक्षी मलिक ने संन्यास लिया, तो क्या यही सब वजह मानी जाए निलंबन की? जी बिल्कुल कहा जा सकता है क्योंकि साक्षी मलिक ने जिस तरह से आरोप लगाए और संजय सिंह ने जो फैसला लिया, पहला फैसला कि 28 तारीख को गोंडा में कराया जाएगा खेल, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कल रात को साक्षी मलिक की तरफ से ट्वीट किया गया और लिखा गया कि गोंडा में चूंकि प्रतियोगिता कराई जा रही है तो जो जूनियर पहलवान है, तो आपको याद होगा कि एक नाबालिग पहलवान द्वारा बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया गया था कि
कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए थे कि प्रतियोगिता के दौरान ही उनके साथ छेड़छाड़ की गई, कई दबाव बनाए गए उनके ऊपर। ये आरोप पहलवानों द्वारा लगाया गया था और उसमें एक नाबालिग पहलवान भी शामिल थी। तो ये कहा जा सकता है कि जो संजय सिंह द्वारा फैसला लिया गया अध्यक्ष बनते ही, उसके बाद से जो विवाद शुरू हुआ, साक्षी मलिक की बात करें, हम बजरंग पुनिया की बात करते हैं, आपको याद होगा अभी हाल में ही वो कर्तव्य पथ पर पहुंचे थे अपने मेडल को वापस लौटाने के लिए। तो ये तमाम तरह के आरोप जो है वो संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद ही लगा है। तो कहा जा सकता है कि एक जो संजय सिंह ने अध्यक्ष बनने के बाद फैसला लिया, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं विवाद शुरू हुआ, पहलवानों की तरफ से आरोप लगाया गया और यही वजह कहा जा सकता है कि संजय सिंह को निलंबित किया गया है, कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया गया है। और ये एक मुख्य वजह ये भी हो सकती है कि जिस तरह से कहा जा रहा था, जो खेल मंत्रालय की अगर हम बात करें या अनुराग ठाकुर की बात करते हैं, उनके साथ लगातार पहलवानों की बातचीत होती रही है। वो मिलने भी पिछले दिनों गए हुए थे और वहां पर जो बजरंग पुनिया मुलाकात के बाद बाहर आए थे तो उन्होंने मीडिया से कहा था कि अनुराग ठाकुर की तरफ से कहा गया है कि निष्पक्षता के साथ चुनाव होगा और इसका बृजभूषण शरण सिंह से कोई लेना देना नहीं होगा, यानी उनके परिवार का कोई सदस्य शामिल इसमें नहीं होगा। और जैसे ही नतीजा आया वैसे ही कहा गया कि जो संजय सिंह है वो बृजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं, ये कहा गया। और चुनाव नतीजों के बाद संजय सिंह तुरंत बृजभूषण शरण सिंह के आवास पर पहुंचते हैं और जिस तरह से पोस्टर्स लगाए जाते हैं, तो ये तमाम जो घटना पिछले दिनों हुई है, कहीं ना कहीं ये मुख्य वजह है जिसकी वजह से खेल मंत्रालय द्वारा ये एक्शन कुश्ती संघ को लेकर लिया गया है। और जो आरोप पहलवानों द्वारा को लेकर लगाया गया था पहलवानों की तरफ से, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये फैसला खेल मंत्रालय ने लिया है। अब आगे देखना होगा कि इसमें क्या कुछ होता है, संजय सिंह की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, बृजभूषण शरण सिंह की क्या प्रतिक्रिया इसमें आती है, क्योंकि अभी चुनाव जीतने के बाद वो उत्तर प्रदेश पहुंचे हुए हैं, चाहे हम बृजभूषण की बात करें या फिर हम संजय सिंह की बात करते हैं। तो अब पूरी तरह से जो है वो कुश्ती संघ की मान्यता को रद्द कर दिया गया है और जो पिछले दिनों विवाद हुआ था उसी को देखते कहीं ना कहीं ये जो फैसला है वो लिया गया है, क्योंकि नवनियुक्त अध्यक्ष है संजय सिंह रेसलिंग फेडरेशन इंडिया के, और उन्हें खेल मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया। देखना होगा कि मुख्य वजह क्या बताई जाती है, संजय सिंह का पक्ष क्या होता है इसमें, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। स्वाति, नए कुश्ती संघ को रद्द किया गया है तो अब आगे की क्या कुछ प्रक्रिया होगी? देखिए, यही देखना अहम होगा, क्योंकि अभी हाल में चुनाव हुआ और उसके बाद जो है आज ही खेल मंत्रालय ने ये एक्शन लिया है। 3 दिन पहले ही अभी जो है वो प्रेसिडेंट बने थे WFI के संजय सिंह, और आज रविवार को उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है पूरी तरह से। जो उनके फैसले हैं उनको भी अब वो मान्य नहीं होगा। ये मुझे जो लगता है कि मुख्य वजह यही है कि बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह है, इस वजह से उन्हें निलंबित किया गया और उनका जो फैसला उन्होंने लिया उसकी वजह से उन्हें निलंबित किया गया है। लेकिन अब आगे खेल मंत्रालय इस पर क्या फैसला लेता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा और अहम होगा, क्योंकि गंभीर आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए। जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया, आपको याद होगा धरने पर पहलवान बैठी हुई थी, कई तरह के आरोप लगाए गए, कोर्ट में पूरा मामला गया। बजरंग पुनिया ने मेडल लौटा दिया, वो पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री आवास के बाहर कर्तव्य पथ के पास, वहां पर उन्होंने मेडल लौटा दिया अपना। तो अगर हम साक्षी मलिक की बात करें तो उन्होंने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से। कई तरह के आरोप पिछले दिन लगे हैं, विवाद हुआ है। और अगर हम बृजभूषण शरण सिंह की बात करें तो भारत समाचार ने बातचीत भी की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जो ग्रहण लगा था कुश्ती पर वो अब हट गया है पूरी तरह से। जो आरोप लगाए गए वो निराधार है। ये जीतने के बाद, संजय सिंह की जीतने के बाद बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान था। लेकिन अब चूंकि खेल मंत्रालय ने इस पर एक्शन लिया है, अब आगे किस तरह से जो है पूरी प्रक्रिया होगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आगे क्या फैसला खेल मंत्रालय द्वारा लिया जाता है ये भी देखना अहम होगा, और संजय सिंह अब इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही वो अध्यक्ष बने हैं। उन्हें क्या कहा गया है, बृजभूषण शरण सिंह की क्या प्रतिक्रिया होती है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बड़ा एक्शन हम कह सकते हैं कि खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय कुश्ती संघ को लेकर लिया गया।
स्वाति हमसे जुड़ी हुई है। स्वाति, जिस तरह से खेल मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है कुश्ती संघ को लेकर, क्या इसको लेकर पहलवानों की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, क्योंकि तुरंत अभी खेल मंत्रालय का फैसला सामने आया है, जिसमें खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को रद्द किया है। जो नए अध्यक्ष संजय सिंह बनाए गए, उनके सभी फैसलों पर रोक फिलहाल लगा दिया गया है, क्योंकि कई अहम फैसले संजय सिंह द्वारा लिए गए थे, उस पर अब पूरी तरह से रोक होगा। पूरी तरह से जो ठीक है स्वाति, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए